अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आज हम अपना इंतहाई इम्पॉर्टेंट सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम, जैसा कि मैंने पिछले सेशन एंड करते हुए बताया था कि नो योर कस्टमर KYC। आप अपने कस्टमर को कैसे जानना चाहेंगे, कौन कौन से ऐसे रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं जो आप उससे पूछते हैं तो आपको बैंक को उससे की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बैंक गैदर कर लेता है। तो उसमें सबसे पहले जब आप अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो उस पेज पे आपका क्या आएगा, डेट आएगी, किस डेट को आप उसकी KYC कर रहे हैं, बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक की ब्रांच का नाम आ जाएगा, उसका अकाउंट नंबर आ जाएगा, उसका टाइटल ऑफ अकाउंट आ जाएगा। टाइटल ऑफ अकाउंट नो योर कस्टमर में वही आपने लिखना है जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के पहले पेज पर आपने लिखा है। कोशिश कीजिए कि आप टाइटल ऑफ अकाउंट जो है कम से कम इसको बोल्ड लेटर्स में लिखें, कैपिटल लेटर्स में लिखें, ताकि उसको पढ़ने में भी आसानी हो, लिखने में भी आसानी हो। तो बाकी इन्फॉर्मेशन जो आम जनरल इंग्लिश जैसे लिखते हैं उस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन उसका कम से कम नेम जो आता है, टाइटल ऑफ अकाउंट जो होता है, उसको आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइटल ऑफ अकाउंट अगर बाय नेम खोलने जा रहे हैं तो एज़ पर CNIC जो उसका नाम है आप वही मेंशन करेंगे, उसके अलावा शुरू में या आखिर में कोई एडिशन नहीं करेंगे, ताकि आपका अकाउंट जो है जब भी किसी डॉक्यूमेंट के साथ लगे, आपकी रिटर्न जमा हो रही है, आपका टैक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन जा रही है, आप कहीं और बाहर जाना चाह रहे हैं तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट की ज़रूरत है, तो आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का टाइटल और आपका CNIC का नेम दोनों मैच करते हों, अदरवाइज़ किसी भी स्टेज पे आपके लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं। तो जब भी अकाउंट खुलवाएं आप अपना शनाख्ती कार्ड का जो नाम है उसको वहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके साथ साथ आगे क्या होगा, आप बताया जाएगा कि आपका टाइप ऑफ कस्टमर कौन सी है। क्या आप वॉकिंग कस्टमर हैं? वॉकिंग कस्टमर मीन्स ऐसी कोई आदमी बैंक में आता है, उसको अपने अकाउंट को खोलने की ज़रूरत है, तो वो बैंक में जाके कहता है, बैंक ऑफिसर से कहता है कि मैंने अपना अकाउंट खुलवाना है। वो कोई भी काम कर रहा है, सैलरीड पर्सन है, बिजनेस है, उसका लेबर है, कुछ भी है, स्टूडेंट है, विडो है, जो भी है, वो अकाउंट खुलवाना चाह रहा है तो वो बैंक में जाके कहता है, तो बैंक उसको एक टाइप ऑफ कस्टमर की कैटेगरी अलॉट करता है, तो जिसमें वो बताता है कि ये वॉकिंग कस्टमर है, क्या हमने इसको मार्केट किया है। दो कैटेगरी होगी। अगर आपने खुद मार्केट किया है, आप उसको जाके कन्विंस करके आए हैं कि आप अपना अकाउंट हमारे पास खुलवाएं, तो वो आपका मार्केटेड बाय में आ जाएगा। और मार्केटेड बाय में कोशिश करते हैं कि जिस बंदे ने ये अकाउंट मार्केट किया, जिस ऑफिसर ने, जिस ऑपरेशन मैनेजर ने, जिस RM ने, RO ने या ब्रांच मैनेजर ने या जिसने भी अकाउंट उसको मार्केट किया, उसका नाम लिखा जाएगा, उसका पर्सनल ID आ जाएगा वहाँ पे, ताकि कल को किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस आदमी को पूछ सकें कि आपने किस बेसिस पे मार्केट किया था और कैसे ये अकाउंट कस्टमर का खोला था। और वॉकिंग कस्टमर के लिए आपको ज़्यादा केयरफुल होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको उसका बैकग्राउंड पहले नहीं पता होता। आपने एट स्पॉट बैठ के उसके सारे इन्फॉर्मेशन इस तरीके से लेनी है कि आपको मुकम्मल तसल्ली हो जाए कि ये कस्टमर जेन्युइन कस्टमर है और किसी किस्म का फ्यूचर में रिस्क क्रिएट नहीं करेगा। जब उसका ये आ जाता है तो उसका आप नेक्स्ट आ जाता है पर्पज़ ऑफ अकाउंट, अकाउंट क्यों खोलने जा रहा है। ये चीज़ें कुछ हमने पहले ऑलरेडी लिखी हुई हैं, लेकिन KYC में ये एक सेपरेट पेज होता है और सेपरेट फील्ड्स होते हैं इसकी, इसलिए इसमें यहाँ भी उसका लिखना कि पर्पज़ ऑफ अकाउंट क्या है, वो क्यों अकाउंट खुलवाना चाह रहा है, अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट खोलना चाह रहा है, सेविंग पर्पज़ के लिए अकाउंट खोलना चाह रहा है, सैलरी उसकी आनी है, उसकी पेंशन आनी है, उसके फॉर्म की इनकम आनी है, उसकी लाइफस्टाइल की इनकम आनी है, उसकी कोई बिल्डिंग्स हैं, उसकी कोई हाउसेज़ हैं, वहाँ से उसको इनकम आ रही है, जो भी है वो आप उसको पर्पज़ ऑफ अकाउंट उसका मेंशन करेंगे। उसको कहीं से को फंड्स मिलने हैं, इनहेरिटेड के फंड्स मिलने हैं, तो आप उसको पर्पज़ ऑफ अकाउंट लिखेंगे। और पर्पज़ ऑफ अकाउंट जो है उसके साथ साथ आपको सोर्स ऑफ फंड भी लेना ज़रूरी हो जाता है। सोर्स ऑफ फंड और पर्पज़ ऑफ अकाउंट दोनों इंटर रिलेटेड है, और आप उससे कस्टमर से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। और फिर सोर्स ऑफ फंड के लिए आपका प्रूफ लेना भी बैंक के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपने प्रूफ लेना है कि ये जो आप फंड्स आप हमें बता रहे हैं कि सैलरी आनी है तो आपकी सैलरी स्लिप लगेगी, आपका बिजनेस है तो बिजनेस प्रूफ लगेगा,
आपको पेंशनर है तो पेंशन प्रूफ लगेगा, आप स्टूडेंट तो आपको स्टूडेंट प्रूफ लगेगा, या आपको कोई फैमिली के जायदाद में से पैसे मिल रहे हैं तो आपका वो प्रूफ लग जाएगा कि आपको ये पेमेंट आ रही है। तो जो भी स्टैम्प पेपर है, जो भी आपका पहले बयाना वगैरह हुआ है या जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसकी कापी लग जाएगी कि ये पर्सन जो है इसको इस जायदाद की सेल परचेज में इतना हिस्सा मिल रहा है और ये उसके लिए अकाउंट खोलने के लिए प्रूफ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट आप आगे चले जाएंगे कि उसको ट्रांजैक्शन किस किस्म की करनी है, उसने कैश में ट्रांजैक्शन करनी है, उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, उसने क्लियरिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन करनी है, या फॉरेन उसके रेमिटेंस आनी है, जो भी है उसके हम सभी हर एक फील्ड को हम साथ साथ पूछ के उससे टिक करते जाएंगे। अमूमी तौर पे फॉरेन रेमिटेंस के अलावा जो बाकी भी फील्ड जो होते हैं हम कस्टमर की मर्ज़ी से उन सबको फील्ड्स को टिक कर देते हैं ताकि किसी भी स्टेज पे अगर कोई वो अपनी ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है तो उसको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। फ़र्ज़ करें हमने उसमें लिख दिया कैश में ट्रांजैक्शन करेगा, क्लियरिंग में करेगा, ट्रांसफ़र के थ्रू करेगा, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा, ये सारी चीज़ें हम उसके मेंशन कर देते हैं ताकि उसको किसी किस्म की कल को प्रॉब्लम ना हो। तो फॉरेन रेमिटेंस जो है उसकी अगर फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, किस तरह सोर्स से आ रही है, कौन भेजने वाला है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे सेपरेटली लिख देते हैं और वो हमने फिर वो ये देखना होता है कि कितनी ट्रांजैक्शन वहाँ से आएगी, उसको किस कंट्री से आ रही है, क्या कोई ऐसा कंट्री तो नहीं है जो प्रोहिबिटेड है जिसमें ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होती कि वहाँ से पैसे आ सकें। तो ये चीज़ें हमने और तलब होती है हमारे लिए ताकि हम उनको देख सकें कि वो क्या है। आगे क्या होता है उसका, हम उसका लिखेंगे कि बैंक पे इस बैंक में या किसी और बैंक में उसका अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ तो नहीं है। अगर जिस बैंक में आप अकाउंट खुलवाना जा रहा है तो उस बैंक की किसी ब्रांच में, फ़र्ज़ करें वो कराची पहले रहाइश पजीर था तो कराची में उसने अकाउंट खोला हुआ था किसी ब्रांच में, अब वो आ गया है फैसलाबाद तो वो फैसलाबाद अकाउंट खोलना चाह रहा है तो हम उसको पूछ लेंगे कि आपका पहले हमारी किसी ब्रांच में अकाउंट है। अगर हमारी बैंक ब्रांच में किसी का अकाउंट है तो वो हम उसको मेंशन कर देंगे। अगर हमारे बैंक में नहीं है, किसी और बैंक में है, HBL में है, UBL में है और मिज़ान बैंक में आप अकाउंट खुलवाने जा रहा है तो हम उससे पूछ के वो उसको मेंशन कर देंगे कि इसके फ़लाँ बैंक की फ़लाँ ब्रांच में इसका अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है, अकाउंट नंबर वहाँ पे मेंशन हो जाएगा ताकि बैंक को भी ये मालूम हो कि इसकी रिलेशंस ऑलरेडी किस किस बैंक में हैं और इससे थोड़ी तसल्ली भी हो जाती है कि चूँकि आदमी ऑलरेडी अकाउंट होल्डर है किसी बैंक का तो वहाँ पे इसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, तो हमें भी कल को कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उस बैंक से रेफ़र करके वहाँ से भी इसके बारे में ट्रेस आउट कर सकते हैं उस ट्रांजैक्शन को, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। तो लिहाजा ये ज़रूरी होता है कि हम उससे पूछ लें कि आप ऑलरेडी कहीं रिलेशंस हैं आपके किसी बैंक के साथ, रिलेशंस में आपका अकाउंट किसी बैंक में है तो आप उसको बाकायदा मेंशन कर देंगे। उसके दिखने के बाद फिर आप उसके आ जाते हैं कि बिज़नेस क्या है, किस किस्म का बिज़नेस कर रहा है, वो कोई प्रोहिबिटेड बिज़नेस तो नहीं है, उसका बिज़नेस कहाँ पे कर रहा है, किस जगह पे कर रहा है, कौन सा बिज़नेस इसका, कितना वॉल्यूम ऑफ बिज़नेस है इसका और उसके पास कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर उसकी अपनी कंपनी है तो वहाँ पे कितने लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो अगर वो इंडिविजुअल है तो क्या उसके साथ शॉप पे या किसी जगह पे जहाँ पे वो काम कर रहा है उसके साथ कितने लोग अटैच्ड हैं और उन लोगों को वो सैलरी पे रखा हुआ है उसने या कोई और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उनके साथ है तो वो आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा कि आपने उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद देखेंगे कोई ट्रांजैक्शन किस किस्म की करना जा रहा है। फ़र्ज़ करें उस ट्रांजैक्शन कहता है कि एक महीने में वो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन करेगा, अमाउंट ऑफ़ ट्रांजैक्शन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ़ ट्रांजैक्शन क्या होगा। ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं कि अगर आप उसको अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो आपको वो उस वक्त वही बता देता है कि मेरे 50,000 या 1 लाख तक मैं अपनी ट्रांजैक्शन करूँगा या एक महीने में मैं 10 ट्रांजैक्शन करूँगा या 5 करूँगा। डेबिट ट्रांजैक्शन अलग लिखनी होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमने अलग लिखनी होती है। 10 डेबिट ट्रांजैक्शन अगर वो लिखवाता है 10 क्रेडिट लिखवा देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑनलाइन में जाके किसी और जगह से ट्रांजैक्शन धड़ाधड़ ट्रांजैक्शन किए जा रहा है तो उसके अकाउंट में एक महीने में 50 ट्रांजैक्शन हो गई और उसने वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन उसने हमें लिखवाया था 1 लाख रुपये। अब उसके ट्रांजैक्शन उसमें
5-5 लाख के, 10-10 लाख के, 50-50 लाख के ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो हम बैंक को उसी वक्त फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए। और बैंक ने अपने सिस्टम्स में, अपने सॉफ्टवेयर में ये अलर्ट्स लगाए हुए हैं, इसलिए आप बैंक को चीट नहीं कर सकते। बैंक को जब भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे, बैंक ने उसको जब सिस्टम में फीड कर देना है, तो जहाँ पे भी आपकी इन्फॉर्मेशन की वायोलेशन होगी, बैंक का अलर्ट वहीं पे शुरू हो जाएगा। जब भी आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहे होंगे तो वो अलर्ट सामने आ जाएगा, बैंक ऑफिसर को पता चल जाएगा, कैश काउंटर वाले को पता चल जाएगा, क्लियरिंग वाले को पता चल जाएगा, या ट्रांसफ़र एंट्रीज आपके को कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में ये अलर्ट है, आपने हमें ये नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन बताई थी, आप इसकी वायलेट हो रही हैं, आपने इतनी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बताई थी, आपके अमाउंट वायलेट हो रही है, तो उसके लिए आपकी KYC रिवाइज होगी। और ये एक रेगुलर और कंटिन्यूस फिनोमेना है। बैंक एक दफ़ा अकाउंट खोल के कभी भी वहाँ पे आपकी उस KYC इन्फॉर्मेशन पे कभी भी नहीं बैठ जाता। बैंक कंटिन्यूसली आपको अकाउंट को मॉनिटर कर रहा होता है थ्रू सिस्टम, और उस सिस्टम के थ्रू आपके अकाउंट पे अलर्ट्स आते हैं, और अलर्ट के मुताबिक आपकी KYC रिवाइज होती है। आप कोई हैवी अमाउंट के ट्रांजेक्शन कर जाते हैं तो बैंक आपसे उसका बाकायदा प्रूफ लेगा, आपकी नए सिरे से KYC करेगा और उसको अपडेट करेगा, आपके बाकायदा सिग्नेचर लेगा उस KYC के ऊपर कि आपको पता हो कि मैंने ये ट्रांजैक्शन अगर मैंने की है तो बैंक को मैंने इसके बारे में, अगर बैंक को उसको कोई प्रूफ मांगता है तो आप उसको प्रूफ देंगे। इसी तरह वाइस वर्सा है कि जब आपने बैंक को हैवी अमाउंट के ट्रांजैक्शन लिखवा दिए हैं कि मैं 5 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ, तो जब आप ट्रांजैक्शन आपकी 6 माह से मुसलसल 2 लाख से ऊपर ही नहीं जा रही, किसी वजह से हो सकता है आपने अकाउंट खुलवाया हो कि मैंने ये बिज़नेस के लिए ये अकाउंट खुलवाया, आपका बिज़नेस आगे फ्लोरिश नहीं होता या किसी वजह से आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, तो आपकी ट्रांजैक्शन रूटीन की रह जाती हैं, तो बैंक इस सूरत में भी आपकी KYC रिवाइज करेगा और उसको मिनिमम लेवल पे ले आ जाएगा। किस बेस पे? आपके अकाउंट की हिस्ट्री की बेस पे, आपके 6 माह के दौरान, 1 साल के दौरान, 3 माह के दौरान ये इतनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, उसके मुताबिक बैंक आपकी जो है KYC रिवाइज कर देगा, सिस्टम में भी रिवाइज कर देगा, और उसका एक प्रिंट निकाल के आपका अकाउंट में फॉर्म के साथ लगा दिया जाएगा। इसी तरह जब हम रिस्क को डिफ़ाइन करेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि लो रिस्क अकाउंट के लिए कितनी देर के बाद KYC रिवाइज होती है, मीडियम रिस्क के लिए कितनी देर के बाद रिवाइज होती है, हाई रिस्क के लिए कितनी देर बाद रिवाइज होती है, और ओकेजनल जो ट्रांजैक्शन हो जाती है आपके अकाउंट में, अचानक कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उसके लिए भी KYC रिवाइज करनी होती है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ता जाएगा, आपका KYC रिवाइज करना ज़्यादा फ्लुएंटली ज़्यादा ज़रूरी जाएगा। इवन कि KYC में यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आती है कि अगर आपने बैंक से लॉकर लिया हुआ है तो आप रेगुलरली लॉकर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी KYC उसके लिए भी रिवाइज होती है। तो आप डेली बेसिस पे जाकर लॉकर ऑपरेट कर रहे हैं, सिस्टम में आ रहा है कि आपका लॉकर ऑपरेट हो रहा है डेली बेसिस पे, तो आपको उसके लिए भी बैंक आपकी KYC रिवाइज करेगा और आपसे बाकायदा ये पूछ गिछ की जाएगी कि आप डेली अपना लॉकर क्यों ऑपरेट कर रहे हैं, क्या आपको प्रॉब्लम है, कोई रिस्क है आपको, ताकि बैंक के नॉलेज में भी ये चीज़ हो। उसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता आपके लिए, लेकिन बैंक के नॉलेज में ये होना ज़रूरी है ताकि कल को आपको रिस्क इन्वॉल्व होता है आपका वहाँ पे, तो बैंक आपकी उसमें कोऑपरेट कर सकता है, बैंक आपकी मदद कर सकता है, आपको उसका हल निकालने में मदद दे सकता है। जब भी आप किसी के साथ अपने मामला डिस्कस नहीं करते उस वक्त तक दूसरा पर्सन जो है आपको किसी लेवल पे भी आपकी सपोर्ट नहीं कर सकता। जब आपके साथ आप बैंक भी आपका एक दोस्त भी होता है, जब आप उसके साथ अपने मामला डिस्कस करेंगे, अपने इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करेंगे, तो जब कभी आपके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम आएगी तो बैंक ऑफिसर आपको, बैंक मैनेजर, बैंक ऑपरेशन मैनेजर या बैंक ऑफिसर जो भी है, RM है, RO है, जो भी है, वो आपको फुल्ली सपोर्ट करता है, गाइड करता है, आपके साथ जहाँ भी ज़रूरत होती है वो आपके साथ जाता है, और एक बहुत ही फ्रेंडली माहौल में वो आपके साथ आपके मामलात को, पर्सनल इवन मामलात आपके वो डिस्कस कर रहा है। इसलिए KYC पोर्शन जो है आप इंतहाई दिलेरी से फिल करवाएं और अपनी इन्फॉर्मेशन इंतहाई दयानतदारी से प्रोवाइड करें ताकि आपका रिस्क जो है प्रॉपर सिस्टम में मर्ज हो सके और बैंक उसके मुताबिक आपके अकाउंट को ट्रेड कर सके। फ़ी अमानिल्लाह।